परवेज साहब, आपकी रिसर्च से फैज हासिल करते हैं, तवाइफ के कैरेक्टर की समरी और इसकी फिलॉसफी क्या है? देखिए, जब तवाइफ की फ़िलासफ़ी बयान करनी हो या उसे पोर्ट्रेट करना हो तो वो आप उसे शराफत और तवाइफ इन दोनों चीज़ों को आप आमने सामने देखते हैं। उसमें बैलेंस ये है, जस्ट इतना ही फ़र्क है एक शरीफ औरत में और एक तवाइफ में कि एक पाजेब है तो दूसरी घुंघरू है। सर, आपकी बात से आगे बात बढ़ाते हैं हमारे अगली मेहमान। इनके बारे में एंकर और होस्ट तो हैं ही है, लेकिन इनके बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बाकायदा अखबार पढ़ती हैं और किताब से इनका बड़ा गहरा रिश्ता कायम है। प्लीज़ आपकी भरपूर तालियों में वेलकम इकरा हारिस। इकरा जी, वेलकम टू द शो। मुझे बताएं कि बीइंग अ सिनेमा व्यूअर एंड बीइंग अ वेरी एविड व्यूअर योरसेल्फ, आप ये जो तवाइफ का कैरेक्टर है, जितना इसको ग्लोरीफाई किया जाता है, क्या आप इसकी पोर्ट्रेयल से सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि ये रियलिटी के करीब होनी चाहिए? अच्छा, मैं बहुत छोटी थी जब, तो माय फादर, उन्हें बहुत शौक था इंडियन फिल्म्स देखने का। सो मेरे घर में जो पहली फिल्म जिसका बार बार जिक्र होता था वो दो थी। एक तो उनमें पाकीज़ा थी और एक उसमें थी अमर प्रेम। अब दोनों की ज़रा डिफरेंट है, बट उनमें जो पाकीज़ा में एक खातून का करैक्टर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद मैंने जब बचपन में देखा तब तो नहीं समझ आया, बट इवेंचुअली जब बड़े होकर उसको समझना शुरू किया तो फिर अंदाज़ा हुआ कि एक्चुअली ये रियलिटी के बहुत करीब है। और जिस तरह मीना कुमारी ने वो अपने आप को जिस तरह पोर्ट्रे किया एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, वो बड़ा अच्छा है। और फिर जब अमर प्रेम की मूवी में दो, वो एक उस तरह तो तवाइफ नहीं थी, बट उन तरह सा उनका रिश्ता मिलता जुलता था हालांकि ऑपोजिट था शर्मिला टैगोर से। बट अगेन उस फिल्म के अंदर भी आप देखते हैं वो रियलिटी से मुझे नज़दीक इसलिए लगती है बिकॉज हर कोई बाय चॉइस तो ये बनता नहीं है। सो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया गया है।